नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होता है। अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नेट इंस्टॉलमेंट ऑफ periodical payment for payable of capital amount invest in property for the specified period is called। कह रहा है कि आप जो पैसा पे करते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, जो इन्वेस्टेड करते हैं उसे पूछ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, यानी वो छोटी सी राशि बतानी है जो निर्धारित अवधि के लिए, ठीक है, एक संपत्ति में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक, एक समय पर। तो बताना है कि वो जो किस्त है हमारी क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि विभिन्न मदों की सही मात्रा के लिए जाने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, यानी कि क्वांटिटी हम निकालना है, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी आइटम, उसका हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वांटिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, इनमें से बताना है कि कौन सा अच्छा मेथड है यहाँ पे। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम किस में निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ सर्वे में। इसी में हमने क्या निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ आइटम, अलग अलग आइटम का हम क्वांटिटी निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा ओरिजिनल कास्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन। फिर हमारा जो ओरिजिनल कास्ट है उसमें सब क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो पूछ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास बोलते हैं जिसे। मूल्यह्रास इक्वल टू सॉरी बुक वैल्यू कहते हैं, क्या कहेंगे, बुक वैल्यू कहेंगे। बुक वैल्यू क्या होता है कि जो भी बिल्डिंग की कास्ट होती है उसमें से जो भी मूल्यह्रास हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि बिल्डिंग आपकी जो है और 1 लाख में बनी हुई है, ठीक, 1 लाख में बनी हुई है, लेकिन 10 साल बाद इसमें कुछ ना कुछ, इसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आएगी। उसी कमी को माइनस करने के बाद जो आपके पास उस बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी का जो मूल्य रह जाएगा उसी को कहते हैं क्या, बुक वैल्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन द पर्पज वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इट इज। कर यहाँ पे उस वैल्यू को बताना है आपको, ठीक है। वही क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया है, बस पूछने का तरीका अलग है कि कोई भी संपत्ति है कि खरीद मूल्य है, ठीक, उसमें से क्या कर लिया, मूल्यह्रास को क्या कर दिया गया, उसकी उपयोगी अवधि तक क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। पूछ रहा है उस मूल्य को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बुक वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसे कहेंगे, अगर आपकी बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग अगर खड़ी अवस्था में, ठीक, खड़ी अवस्था में अगर रहेगी, ठीक, तो इसका का टाइम पीरियड जो डिजाइन पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि मान लीजिए सपोज कि ये बिल्डिंग है जो 100 साल के लिए बनाई गई है, ठीक है, इसका डिजाइन पीरियड कितना है, 100 साल। तो क्या होगी, 99 साल तक खड़ी अवस्था में रहेगी, लेकिन जैसे 100वां साल आ जाएगा इसे क्या करना पड़ेगा, डिसमेंटलिंग करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। उसके गिरने के बाद इसमें जो भी मटेरियल लगे रहेंगे इसका कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए छड़ लगे हैं, ईंट लगे हैं, कंक्रीट है, इनका क्या होगा, कुछ कबाड़ी मूल्य होगा। तो उसी कबाड़ी मूल्य को क्या बोलते हैं, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हो गया मेरा साल्वेज वैल्यू किसे बोलेंगे, और 99, ये तो 100वें साल में हो गया, 99 साल यानी कि 99 वर्ष में, यानी कि खड़ी अवस्था में इस बिल्डिंग का जो मूल्य रहेगा उसे बोलेंगे क्या, साल्वेज वैल्यू। डिसमेंटलिंग के बाद, डिसमेंटलिंग से पहले, ये दोनों हो, यही अंतर है कि साल्वेज में या स्क्रैप में क्या अंतर है। तो हमारी बिल्डिंग जो है डिसमेंटलिंग के बाद पूछेगा तो उसे कहेंगे क्या, साल्वेज, और डिसमेंटलिंग से पहले यानी कि खड़ी अवस्था में पूछेगा तो उसे कहेंगे साल्वेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका है करेक्ट आंसर, सॉरी, हाँ। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि सरल रेखा, यानी कि जो आप डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसमें हम कल बताए थे 3 मेथड होते हैं, ठीक, तो उसी में से एक मेथड मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड का कौन सा इसमें से फार्मूला है। तो कल बताए थे स्टिल लाइन मेथड का जो डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, सी माइनस वी बाई एम। सी मेरा क्या है, ये मेरा हो गया ओरिजिनल कास्ट, भी क्या है मेरा स्क्रैप वैल्यू है, एन क्या है, ईयर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ इन ईयर, यही मेरे क्या स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि ड्यू टू इंड सर्कुलेशन ऑफ शेप ऑफ डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टीज नोन है। कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो बिल्डिंग है, ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या हो रही है, उसकी
चलन समाप्त हो जाए, चलन का मतलब क्या है, ठीक है, चलन जब उसका समाप्त हो जा रहा है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अप्रचलन कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम अप्रचलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जब उसका हम चलन, बिल्डिंग की चलन समाप्त हो जाएगी उसे अप्रचलन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला किसी विधि, कोई मेथड है मेरा प्रॉपर्टी की विस्तारपूर्वक अध्ययन करना है, उसमें से आयु वास्तविक खराबी का आकलन किया जाता है तथा इस विधि को किसी अनुमान को न लेकर पूर्व अध्ययन पूर्वक कार्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, एक मिनट, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है क्वांटिटी में आएगी, जब उसका हम क्या करेंगे, ठीक है, अंतर निकालेंगे। हम्म उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्वांटिटी सर्वेक्षण, क्या कहेंगे, क्वांटिटी सर्वेक्षण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला यहाँ पे कोई उपकरण है, ठीक है, उसका मूल्य कितना दिया है, 2,000 दिया है, ठीक, सॉरी 20,000 दिया है, कह रहा है उसका कबाड़ी मूल्य जो है कितना दिया है, 2,000 दिया है, तो 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक, उसका बुक वैल्यू बताइए कितना होगा, 4 वर्ष बाद उसका, ठीक है, डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास से आप देखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लगाएंगे, क्या होता है, सी माइनस वी बाई एन, ठीक है, तो सी मेरा कितना दिया है, कास्ट कितना दिया है 20,000, कितना दिया है, 20,000 दिया है, ये मेरी कास्ट हो गई इसकी, ठीक है, उसके बाद भी मेरा कितना दिया है, कितना मूल्यह्रास हो रहा है, 2,000 ये हो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद कितने ईयर के लिए, 6 साल के लिए, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक, ये हो जाएगा। जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा, कितना मिलेगा, 3,000 प्रति ईयर मिलेगा, कितना मिलेगा, 3,000 प्रति ईयर। ये तो प्रति ईयर जो आपको 3,000 देखने को मिल रहा है, और आपकी बिल्डिंग जो है 4 साल के बाद पूछा है कि उसका बुक वैल्यू बताइए 4 साल बाद, तो 1 साल का जब 3,000 हो रहा है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, ठीक, तो 4 × 3,000 कर देंगे, 12,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, जब 4 × 3,000 कर देंगे, क्यों 3,000 प्रति ईयर है, तो 4 साल का हो जाएगा 12,000। तो अब हमें निकालना है एक्चुअल उसका बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू का फार्मूला ये होता है कि जो एक्चुअल में बिल्डिंग की कास्ट है उसमें से हम क्या करें, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में बिल्डिंग की कास्ट कितनी है, इतनी है, उसमें से डिप्रिसिएशन 4 साल में इतना देखा गया, इसको माइनस कर देंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 2,000, 20,000 में से क्या कर देंगे, माइनस 12,000, ठीक है, जब इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8,000, कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, तो 8,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलने पर क्या कहलाती है, तो उसे हम कहेंगे कीमत, क्या कहेंगे, कीमत कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे एक वार्षिक किस्त को जो प्रतिवर्ष के बाद दी जाती है, 1 वर्ष बाद उसको क्या कहते हैं, किस्त दी जाती है, तथा इस प्रकार की किस्तों में अदायगी की गई निश्चित समय अवधि तक दी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं यूनिटी, क्या कहेंगे, यूनिटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक, जो राशि जो है 1 साल बाद दी जाती है उसको। यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला यहाँ पे प्राकलन के एक जो हमारा एस्टिमेट होता है वहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग वाल मेथड द्वारा, ठीक है, लंबी दीवार यानी कि लॉन्ग वाल जो होती है उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस उसमें हम क्या करते हैं, किसकी योग के बराबर होती है, तो आपने देखा होगा जब हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं लॉन्ग वाल का, ठीक है, तो ये मेरी हो गई लॉन्ग वाल, मान लीजिए ये है मेरी, इसके सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकालिए, तो कह रहा है इसमें हम किससे योग करते हैं, किसको जोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा अलग अलग दो भी दीवार की विड्थ रहती है, उसकी चौड़ाई रहती है, उसको क्या कहते हैं, इसमें जोड़ते रहते हैं, अगर एक साइड का तो इधर का, फिर उसके बाद इधर साइड का, यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है क्या होती है, जोड़ते जाते हैं, लेकिन 60 वाल में भी माइनस करते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ ब्रेथ ऑफ वाल ईच साइड का, क्यों इस साइड, इधर का भी जोड़ेंगे और इधर का भी जोड़ेंगे, ठीक, इसीलिए इस साइड बोला है यहाँ पे, 60 वाले में जोड़ते नहीं है, माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, लिवेबल एरिया पूछा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा होता है, लिवेबल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम कहते हैं रहते हैं, तो कौन सा एरिया है वो, कारपेट एरिया, कारपेट एरिया पे हम रहते हैं। सर्कुलेशन एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम क्या करते हैं, आवागमन करते रहते हैं,
प्लिंथ एरिया क्या, आउटर टू आउटर ऑफ वॉल, ठीक। यहाँ पे कोर्टयार्ड एरिया को क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ए फिक्स स्टिपुलेट सम ऑफ द पेनल्टी, ठीक है, पेएबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैविंग नो रिलेशनशिप विद द रियल डैमेज। तो उसे हम क्या कहेंगे, ये तुम्हें डिफिनेशन डायरेक्टली पूछ दिया है कि ठेकेदार के कंडीशन में बताना है कि सरकार जो मेरा कोई भी अर्थदंड, ठीक है, अनुबंधित धनराशि जिसका वास्तविक क्षति से उसका कोई भी संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिनिर्धारित क्षति। क्या कहेंगे, लिक्विडेंट डैमेज बोलेंगे, इसका कोई भी उससे मतलब नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कोई भी एक इंजीनियर है, ठीक है, कोई भी इंजीनियर है, यहाँ पे कह रहा है कि उसके द्वारा क्या करे, प्राधिकरण के द्वारा, ठीक, विस्तृत आकलन अभिकल्पन गणनाओं कार्य की राशियों दरों तथा कार्य की लागत की स्वीकृति देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन जो मेरा होता है यही क्या करता है, उसकी डिजाइन करना है, गणना करना है, ये सब कौन निर्धारित करता है, कौन देता है, ये किसकी एक सब कौन स्वीकृति करता है, तो ये हमारा टेक्निकल विभाग जो है वो इसको स्वीकृति करता है। आज के लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे विंडो ओपनिंग के लिए बताना है फर्श एरिया का कितना परसेंट होता है। तो हमारा फर्श एरिया का जो विंडो रहता है ना, विंडो, ठीक है, वो होता है हमारा 15%, 15%, ठीक। अगर हम बात करेंगे कि डोर प्लस विंडो, ठीक, तो वो होता है 25%, कितना होता है, 25% होता है। अगर हम वेंटिलेटर की बात करेंगे तो होता है 4%। अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।